श्री महाभारते खिल्ल भागे षाढ़िक शततमो अध्याय। शंबरासुर और प्रद्युम्न का माया में युद्ध। शंबर की चिंता। देवराज इंद्र की आज्ञा से नारद जी का प्रद्युम्न को उनके पूर्ण स्वरूप का स्मरण दिलाना और आवश्यक कर्तव्य सुझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रजानाथ, तब शंबरासुर ने कुपित होकर के अपने साथी से कहा, वीर, तुम शीघ्र ही मेरे रथ को शत्रु के सामने ले चलो, जिससे अपना प्रिय करने वाले इस प्रद्युम्न को मैं अपने बाणों से मार डालूं। तब स्वामी का यह वचन सुनकर के उनका प्रिय करने वाले सूत ने उस स्वर्ण भूषित रथ को आगे बढ़ाया। उस रथ को आते देख करके प्रद्युम्न के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत कुपित होकर के धनुष लेकर के उस पर एक स्वर्ण भूषित बाण रखा और उस बाण से शंबरासुर का क्रोध बढ़ाते हुए उसे रणभूमि में घायल कर दिया। उस बाण ने उसकी छाती में चोट पहुंचाई थी। इससे वह देवशत्रु शंबर अत्यंत व्याकुल हो अचेत हो गया और रथ शक्ति का सहारा लेकर के टिका रहा। फिर होश में आने पर कुपित हुए शंबरासुर ने धनुष हाथ में ले 7 पैने बाणों द्वारा श्री कृष्ण कुमार पर प्रहार किया। उन बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले ही प्रद्युम्न ने 7 सहायकों से मार करके 7 बार खंडित किया। साथ ही 70 तीखे बाणों से शंबरासुर को घायल कर दिया। इसके बाद गीध और मोर की पांख लगे हुए 1000 बाणों की क्रोधपूर्वक वर्षा करके उन्होंने पुनः शंबरासुर को आहत कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे मेघ जल की धाराओं से पर्वत को अप्लावित कर देता है। समस्त दिशाएं और विदिशाएं बाण धारा से आवृत होगी। आकाश में अंधकार छा गया। दिनकर सूर्य का दिखना बंद हो गया। तब शंबरासुर ने वैद्युत अस्त्र का प्रयोग करके अंधकार का निवारण कर दिया और प्रद्युम्न के रथ की बैठक में बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। प्रद्युम्न ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए झुकी हुई गांठ वाले बाण से शत्रु के उस अस्त्र जाल को अनेक टुकड़ों में छिन्न भिन्न कर दिया। श्री कृष्ण कुमार द्वारा जब बाणों की वह महावृष्टि शांत कर दी गई, तब काल शंबर ने माया द्वारा वृक्षों की वर्षा प्रारंभ कर दी। वृक्षों की उस वर्षा को बढ़ती देख करके प्रद्युम्न क्रोध से मूर्छित से हो गए। फिर तो उन्होंने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया और उसके द्वारा समस्त वृक्षों का नाश कर डाला। वृक्षों की वर्षा नष्ट हो जाने पर उसने शिला समूह बरसाना आरंभ किया। परंतु प्रद्युम्न ने युद्ध स्थल में वायव्य अस्त्र का प्रयोग करके उन शिलाओं को दूर हटा दिया। तब प्रतापी देवशत्रु शंबर ने दूसरी माया प्रकट की। उसने धनुष तान करके प्रद्युम्न के रथ पर सिंह, व्याघ्र, वराह, तरक्षु, रीछ, वानर, मेघों के समान काले काले हाथी, घोड़े और ऊंट के रूपों में बाणों का प्रहार किया। प्रद्युम्न ने गांधार अस्त्र का प्रयोग करके उन सब के टुकड़े टुकड़े कर डाले। प्रद्युम्न ने वह माया नष्ट कर दी। ये देख करके क्रोध से मूर्छित हुए शंबरासुर ने दूसरी माया का प्रयोग किया। उसने 60 वर्षों की अवस्था वाले नव यवन समान बहुत से गजराज प्रकट किए, जिनके मस्तक से मद की धारा फूट रही थी। उनके ऊपर अच्छे अच्छे महावत बैठे थे। उन्हें युद्ध की सज्जा से सजाया गया था। वे सब के सब युद्ध की कला में चतुर जान पड़ते थे। उस गजाकार माया को अपनी ओर आती देख करके कमल नयन महामना श्री कृष्ण कुमार ने सिंह रूपणी माया के प्रयोग का विचार किया। बुद्धिमान रुक्मिणी नंदन के द्वारा जब वह सिंहमयी माया रचीगी, तब जैसे सूर्य उदय में रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वह हाथियों से युक्त माया विलीन होगी। उस हस्तमयी माया का नाश हुआ देख महान असुर दानव राजा शंबर ने दूसरी सम्मोहनी नामक माया का प्रयोग किया। मैं द्वारा निर्मित उस मोहनी माया को देख करके पराक्रमी प्रद्युम्न ने संज्ञा अस्त्र के द्वारा उसका नाश कर डाला। जब वह माया भी नष्ट होगी, तब कुपित हुए मां तेजस्वी दानवराज शंबर ने सिंहमयी माया की सृष्टि की।
सिंह को अपने ऊपर आते देख करके प्रतापी रुक्मिणी कुमार ने गंधर्व वस्त्र लेकर के शरभों की सृष्टि की। वे 8 पैरों वाले तथा प्रचंड बलशाली थे। नख और दाढ़े ही उनके आयुध थे। जैसे वायु बादलों को उड़ा देती है, उसी प्रकार उन शरभों ने शत्रु के उन सिंहों को मार भगाया। शरमयी माया से सिंहों को भागते देख शंबरासुर इस चिंता में पड़ा कि मैं किस प्रकार प्रद्युम्न का वध करूं। मैं बड़े मूर्ख स्वभाव का हूं, क्योंकि मैंने बाल्यावस्था में ही इसका वध नहीं कर डाला। अब तो जवानी का शीर पा करके ये दुर्बुद्धि शत्रु संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञाता भी हो चुका है। अतः युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए इस शत्रु का मैं किस प्रकार वध करूंगा। अच्छा, वह पन्नगी नामक अत्यंत दुस्सह एवं भीषण माया अभी मेरे पास मौजूद है, जिसे अघोर असुर घाती देवादिदेव महादेव जी ने मुझे दिया था। विषधर सर्पों से युक्त उस महामाया की मैं सृष्टि करता हूं। उससे यह बलवान माया में दुष्ट आत्मा शत्रु अवश्य दग्ध हो जाएगा। ऐसा सोच करके उस असुर ने पन्नगी माया की सृष्टि की, जो विष की ज्वालाओं से व्याप्त थी। उस सर्पमयी माया से शंबर ने रथ, घोड़े और साथी सहित प्रद्युम्न को सर्पाकार बाणों के बंधों द्वारा बांध दिया। अपने को सर्पों से बद्ध होते देख वृष्णिवंशी प्रद्युम्न ने सर्प को नाश करने वाली सौर्पणी अर्थात गरुड़ संबंधनी माया का चिंतन किया। महात्मा प्रद्युम्न ने ज्यों ही उस महामाया का चिंतन किया, त्यों ही वहां बहुत से गरुड़ पक्षी आकर के विचरने लगे और वह महाविषधर सर्प नष्ट हो गए। उस सर्पी माया के नष्ट होने पर देवता और असुर सभी प्रद्युम्न की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। रुक्मिणी का आनंद बढ़ाने वाले महावीर, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे द्वारा जो इस माया की पराजय हुई है, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। उस सर्पमयी माया के नष्ट होने पर शंबरासुर ने पुनः सोचा, अभी मेरे पास स्वर्ण भूषित मुद्गर है, जो कालदंड के समान भयंकर है। वह युद्ध में देवता, दानव और मानवों के द्वारा भी प्रतिहत होने वाला नहीं है। मैं उसी का प्रयोग करूंगा। पूर्व काल में परम संतुष्ट हुई पार्वती देवी ने मुझे वह मुद्गर दिया और इस प्रकार कहा, शंबर, तू ये स्वर्ण भूषित मुद्गर ग्रहण कर। मैंने अपने शीत से अत्यंत दुष्कर तपस्या करके इसकी सृष्टि की है। ये मायाओं का अंत करने वाला तथा समस्त असुरों का विनाशक है। इसके द्वारा मैंने इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले 2 बलवान एवं भयंकर दानव शुंभ और निशुंभ का उनके सैनिक गणों सहित संहार किया है। प्राण संकट की स्थिति आने पर ही तुझे अपने शत्रु पर इस मुद्गर का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कहकर के पार्वती देवी वहीं अंतर ध्यान हो गई थी। अतः मैं उसी श्रेष्ठ मुद्गर का अपने शत्रु पर प्रहार करूंगा। उस समय उनके मनोभाव को जान करके देवराज इंद्र ने नारद जी से कहा, नारद जी, आप शीघ्र प्रद्युम्न के रथ के पास चले जाइए और उस महाबाहु वीर को समझाइए तथा उन्हें उनके पूरे जन्म का स्मरण दिलाइए। साथ ही शंबरासुर के वध के लिए उन्हें वैष्णव अस्त्र प्रदान कीजिए। असुर संहार के क्रम में लगे हुए इन्हें अभेद्य कवच भी दीजिए। इंद्र के ऐसा कहने पर नारद जी बड़ी उतावली के साथ वहां गए और आकाश में खड़े होकर के मकर ध्वज काम से इस प्रकार बोले, कुमार देखो, मैं देव गंधर्व नारद यहाँ आया हूं। देवराज इंद्र ने मुझे तुमको समझाने के लिए यहाँ भेजा है। मानद, तुम अपने पूर्व जन्म का स्मरण करो। तुम साक्षात कामदेव हो। भगवान शंकर की क्रोध अग्नि से दग्ध हो गए थे, इसलिए इस जगत में अनंग कहलाते हो। तुम्हारा वर्तमान जन्म विष्णु वंश में हुआ है। तुम रुक्मिणी देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। साक्षात भगवान केशव ने तुम्हें जन्म दिया है। तुम प्रद्युम्न नाम से पुकारे जाते हो। मानद, तुम्हारे जन्म की 7वीं रात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि शंबरासुर तुम्हें सूद का ग्रास से हर करके यहाँ उठा लाया। माँ बाहो,
देवताओं का कार्य सिद्ध करने और शंबरासुर को मारने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे अपहरण की उपेक्षा की। ये जो मायावती नाम से प्रसिद्ध शंबरासुर की भार्या बनी बैठी है, इसे तुम अपनी कल्याणवी पुरातन पत्नी रति समझो। तुम्हारे शीर की रक्षा करने के लिए ही इसने शंबरासुर के घर में निवास किया है। उस दुरात्मा दैत्य को मोहने के लिए ये अपने शीर से एक माया में स्त्री प्रकट करके उसकी प्रसन्नता के लिए सदा भेजा करते। प्रद्युम्न, ये सब समाचार जानकर ही तुम्हारी पत्नी वहां स्थिरतापूर्वक रहती है। वीर, तुम वैष्णव अस्त्र के द्वारा युद्ध में शंबरासुर का वध करके अपनी भार्या मायावती को साथ लेकर के द्वारका को जाने योग्य हो। शत्रुसूदन, ये वैष्णव अस्त्र तथा अत्यंत कांतिमान कवच संग्रह करके इंद्र ने तुम्हारे लिए भेजा है। तुम इन्हें ग्रहण करो। आप तुम मेरी दूसरी बात सुनो और निशंक होकर के उसका पालन करो। तात, इस देवद्रोही का मुद्गर नित्य शक्तिशाली है। पार्वती देवी ने प्रसन्न होकर के वह शत्रुनाशक मुद्गर इसे प्रदान किया था। इस संग्राम में देवताओं, दानवों और मानवों के लिए भी अमोघ है। उस अस्त्र का निवारण करने के लिए तुम्हें पार्वती देवी का स्मरण करना चाहिए। युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले वीरों को महादेवी पार्वती की स्तुति और वंदना करनी अवश्य करनी चाहिए। शत्रु के साथ संग्राम करते समय तुम्हें पार्वती जी की स्तुति के लिए भी अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर के नारद जी जहाँ इंद्र थे वहीं चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में शंबरवध के प्रसंग में नारद जी का वाक्य विषयक 106 अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत के खिल्ल भागे सप्त अधिक शततों अध्याय में प्रद्युम्न के द्वारा शंबरासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब क्रोध में भरे हुए शंबरासुर ने वह मुद्गर हाथ में ले लिया। उसे लेते समय सहसा 12 सूर्य प्रकट हो गए। समस्त पर्वत हिलने लगे, पृथ्वी कांप उठी, सब समुद्र ऊपर को उछलने लगे। इस प्रकार समस्त देवताओं में भी शोभ फैल गया। आकाश में गीधों के समूह मंडराने लगे, उल्कापात होने लगे, बादल रुधिर बरसाने लगे और अत्यंत रूखी वायु चलने लगी। वीर प्रद्युम्न इस प्रकार के महान उत्पातों को देख करके फुर्ती के साथ रथ से नीचे उतर दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। वे मन ही मन भगवान शंकर की प्रिया देवी पार्वती का स्मरण करने लगे। उन्होंने सिर झुका करके देवी को प्रणाम करके उनकी स्तुति आरंभ की। प्रद्युम्न ने कहा, सच्चिदानंदमय कात्यायनी देवी को प्रणाम है। परतों की स्वामिनी पार्वती देवी को बारंबार नमस्कार है। तीनों लोकों की माया स्वरूपा कात्यायनी देवी को मेरा बारंबार अभिवादन है। शत्रुओं को नष्ट करने वाली गौरी देवी को बारंबार प्रणाम है। शिवप्रिय शुंभ दैत्य को मथ डालने वाली और निशुंभ को भी रौंदने वाली आपको मैं प्रणाम करता हूँ। कालरात्रि आपको प्रणाम है। कुमारी शक्ति रूपा आपको बारंबार नमस्कार है। मैं कांतार वासिनी देवी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। मैं विंध्याचल में निवास करने वाली विपत्तियों को नष्ट करने वाली रणचंडी, रणप्रिया, जया और विद्या नाम वाली महादेवी को प्रणाम करता हूँ। मैं किसी से पराजित न होने वाली शत्रुओं की विनाशकारिणी अपराजिता देवी को प्रणाम करता हूँ। घंटाओं की मालाओं से व्याप्त और हाथ में घंटा धारण करने वाली देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं महिषासुर का संहार करने वाली त्रिशूल धारणी देवी को नमस्कार करता हूँ। सिंह पर सवार होने वाली और सिंह के चिन्ह से अलंकृत श्रेष्ठ ध्वजा वाली देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं एकांक्षा देवी को प्रणाम करता हूँ। यज्ञों में पूजित गायत्री देवी को नमस्कार करता हूँ और विप्रों की सावित्री रूप से उपास्य देवी को भी मैं हाथ जोड़ करके अभिवादन करता हूँ। देवी, आप सदा मेरी रक्षा कीजिए और संग्राम में मुझे विजय प्रदान कीजिए।
काम स्वरूप प्रद्युम्न के ऐसा प्रार्थना पूर्वक वचनों से दुर्गा देवी संतुष्ट होगी, उनका मन प्रसन्न हो गया। तदंतर दुर्गा देवी हृदय में अत्यंत आनंदित होकर के ये वचन कहने लगी, रुक्मिणी के आनंद को बढ़ाने वाले महाबाहु प्रद्युम्न, मेरी ओर देख देख, मेरा दर्शन अमोघ है, अतः वत्स तू मनवांछित वर मांग ले। देवी के इस वचन को सुनकर के प्रद्युम्न रोमांचित हो गए, हर्ष से उनका हृदय उछलने लगा। तब उन्होंने सिर झुका करके देवी को प्रणाम करके उनसे इस प्रकार निवेदन किया, देवी यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं जो चाहता हूँ वह मुझे दीजिए। वर दे, मैं ये वर मांगता हूँ कि सब शत्रुओं पर मुझे विजय प्राप्त हो और अपने शीर से प्रकट हुआ जो मुदगर आपने शंबरासुर को दिया है वह मेरे शीर पर प्राप्त होकर के कमलों की माला बन जाए। तब वह देवी ऐसा ही होगा ये कह करके वहां ही अंतर ध्यान होगी। तब महातेजस्वी प्रद्युम्न संतुष्ट होकर के रथ पर आरूढ़ हुए। उधर क्रोध से अचेत हुए महाप्रकर्मी शंबर ने उस मुदगर को हाथ में लेकर के घुमाया और प्रद्युम्न की छाती पर दे मारा। प्रद्युम्न के निकट जाकर के वह मुदगर कमल पुष्पों की माला बन गया। वह माला प्रद्युम्न के कंठ में आसक्त होकर के अतिशय शोभा पाने लगी। उस समय वे नक्षत्रों की माला से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभित हुए। तत्पश्चात देवता, गंधर्व, सिद्ध और महिषी साधु साधु कह करके केशव कुमार की प्रशंसा करने लगे। प्रद्युम्न के निकट जब वह मुदगर कमल पुष्प बन गया तब प्रद्युम्न ने नारद जी के दिए हुए वैष्णव नामक दिव्य अस्त्र का संधान किया और अपने धनुष को झुका करके इस प्रकार कहा, वैष्णव अस्त्र, यदि मैं रुक्मिणी देवी और भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हूँ तो इस सत्य के प्रभाव से तुम अपने बाण द्वारा रणभूमि में शंबरासुर को मार डालो। ऐसा कहकर के महामनस्वी प्रद्युम्न ने धनुष खींच करके उस पर बाण रखा और तीनों लोगों को जलाते हुए उसको शंबरासुर के ऊपर छोड़ दिया। वृषणी वंश के सिंह प्रद्युम्न के द्वारा जलाया गया वह बाण राक्षसों को मुंह में डालने वाला था। वह शंबरासुर के हृदय को विदीर्ण करके पृथ्वी पर आ गया। इससे उस दैत्य का न तो मांस, न स्नायु जाल, न हड्डी, न त्वचा, न रक्त ही शेष बचा। वैष्णव अस्त्र के तेज से वह सब कुछ भस्म हो गया। उस महाकाय अधम दानव शंबर दैत्य के मारे जाने पर देवता और गंधर्व हर्ष से खिल उठे तथा उर्वशी, मेनका, रंभा, विप्रचिति और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उपयुक्त अप्सराएं जब प्रसन्नचित होकर के नाचने लगी उस समय ये चराचर जगत भी हर्ष से झूम उठा। समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा से प्रद्युम्न का सत्कार करके हर्ष विभोर हो गए। मधुसूदन श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न द्वारा समर भूमि में वैष्णव अस्त्र से दैत्य राज शंबर के मारे जाने पर समस्त देवताओं का शत्रु संबंधी भय दूर हो गया और वे मकर ध्वज प्रद्युम्न की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। अपने शीर द्वारा युद्ध जनित थकावट का भार वहन करते हुए रुक्मिणी कुमार प्रद्युम्न ने नगर द्वार में प्रवेश किया। जैसे प्रेयसी से मिलकर के प्रीतम को प्रसन्नता होती है उसी प्रकार अत्यंत हर्ष में भरे हुए प्रद्युम्न ने तुरंत ही अपनी पत्नी रति से साक्षात्कार किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में शंबरासुर का वध विषयक 107वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत के खिल्ल भागे अष्टाधिक शतोत्तमाध्याय मायावती सहित प्रद्युम्न का द्वारका में आगमन और रुक्मिणी के भवन में प्रवेश। विशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शंबरासुर मायाओं का ज्ञाता था किंतु उसकी सारी माया समाप्त हो गई। मायावी काल शंबर रणभूमि में पराक्रम प्रकट करने वाला और अविनाशी था। तो भी अष्टमी को युद्ध में प्रद्युम्न द्वारा मारा डाला गया।
ऋक्षवंत नामक नगर में असुर शिरोमणि शंबर का वध करके देवी मायावती को साथ ले प्रद्युम्न अपने पिता के नगर में आई। शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मायावी प्रद्युम्न आकाश में स्थित होकर अपने पिता के तेज से सुरक्षित रमणीय पुरी द्वारका में आई। वे आकाश से भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर में उतर पड़े। उस समय मायावती के साथ मूर्तिमान कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस समय वहां उनके उतरने पर भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां थी उनमें से कुछ तो आश्चर्य से चकित हो उठी। कितनी स्त्रियों को महान हर्ष हुआ और बहुत सी भयभीत होगी। प्रद्युम्न अपनी प्रीतमा के साथ मिलकर के कामदेव के समान शोभा पा रहे थे। उनकी ओर निहारती हुई रानियों के मुख पर हर्ष छा रहा था। वे नेत्रों से उनकी रूप माधुरी का पान कर रही थी। प्रद्युम्न उनके नयनों के लिए उत्सव रूप हो गए थे। उनका मुख विनय से झुका हुआ था। वे पग पग पर संकोच का अनुभव कर रहे थे। उन्हें देख करके श्री कृष्ण की सभी रानियों के हृदय में वात्सल्य स्नेह का संचार हो आया था। पुत्र की इच्छा रखने वाली रुक्मिणी उन्हें देख करके शोक से कातर हो उठी। वे सैकड़ों सोतों से घिर करके आंसू बहाते हुए इस प्रकार बोली, मैंने रात में निशा काल की युवा अवस्था बीत जाने पर अर्थात पिछले पहर में जैसा स्वप्न देखा है वह इस प्रकार है। मेरे प्राणनाथ कंस निशूदन ने मेरे हाथ में फाली युक्त आम्र पल्लव ला करके दिया है। फिर श्री केशव ने मुझे अपने अंक में बिठा करके मोतियों की एक बहुत सुंदर माला मेरे कंठ में बांध दी। वह माला चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशमान थी। फिर एक श्यामा अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाली अथवा श्याम वर्णा स्त्री मेरे महल में प्रविष्ट हुई, जिसके केस बड़े बड़े ही मनोहर थे। श्वेत वस्त्र उनके अंग की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके हाथ में कमल था। वह मेरी ओर देखती हुई घर के भीतर घुसी थी। वह स्त्री मेरा हाथ पकड़ करके मुझे स्नानागार में ले गई और स्वच्छ जल से उसने मुझे नहलाया। तत्पश्चात मेरा मस्तक सूंघ करके उसने अपने हाथ से एक निर्मल कमल पुष्पों की माला लेकर के मुझे पहना दी। इस प्रकार सपनों का वर्णन करती हुई रुक्मिणी का हृदय हर्ष से खिल उठा। सखियों से घिरी हुई उन महारानी ने कुमार प्रद्युम्न की ओर बारंबार देख करके कहा, निश्चय ही ये किसी वडभाग्नि माता का दीर्घायु पुत्र है जो देखने में बहुत ही प्रिय है। इस तरह कामदेव जैसा सुंदर ये बालक अभी पहली युवा अवस्था में प्रविष्ट हुआ है। फिर वे प्रद्युम्न से बोली, बेटा वह कौन सी सौभाग्यशालिनी माता है जो तुम जैसे चिरंजीवी पुत्र से पुत्रवती हुई है। मेघ के समान श्याम सुंदर शीर वाले तुम अपनी पत्नी के साथ किस लिए यहाँ पधारे हो। यदि बलवान काल ना उठा ले गया होता तो मेरा बेटा प्रद्युम्न भी अवश्य ही इसी तरुण अवस्था में स्थित होता। अथवा मेरा तर्क करना सोचना व्यर्थ नहीं है। तुम अवश्य श्री कृष्ण के पुत्र हो। मैंने लक्षणों से तुझे पहचान लिया है। तुम बिना चक्र के जनार्दन हो। यदि तुम्हारे हाथ में चक्र हो तो तुम में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तुम्हारा मुख नारायण श्री कृष्ण के समान है। तुम्हारे केश और केशांत भाग उन्हीं के सदृश है। तुम्हारी दोनों जांघें वक्षस्थल और दोनों भुजाएं मेरे ससुर हलधर के समान सदृश हैं। तुम कौन हो जो यहाँ अपने शीर की कांति से समस्त वृष्णि कुल को प्रकाशित करते हुए खड़े हो। भगवान नारायण के समान तुम्हारा शीर परम दिव्य है। इसी बीच में शंबर वध के विषय में नारद जी का वचन सुनकर के भगवान श्री कृष्ण सहसा अंतःपुर में आए। उन्होंने कामदेव के लक्षणों से संपन्न अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न को तथा पुत्रवधू मायावती को भी देखा। इससे जनार्दन के चित्त में बड़ा हर्ष हुआ। वे सहसा देवता के समान दीप्तिमती देवी रुक्मिणी से बोले, देवी ये वही तुम्हारा पुत्र है जो इस समय धनुष धारण करके तुम्हारे पास आया है।
इसने माया युद्ध विशारद शंबरासुर का वध करके उसकी ये सारी मायाएं भी हर दी हैं, जिसके बल पर वह देवताओं को सताया करता था। ये तुम्हारे पुत्र की सती साध्वी शुभ लक्षणा पत्नी है। इसका नाम मायावती है। ये शंबरासुर के घर में चिरकाल तक रही है। ये कहीं शंबरासुर की स्त्री ना हो, ऐसी बात सोच करके तुम मन में व्यथित नहीं होना। पूर्व काल में जब कामदेव का शीर नष्ट हो गया और वे अनंग हो गए, उस समय उनकी इस प्यारी पत्नी जो रति थी वही ये मायावती है। ये शंबरासुर की वल्लभा कभी नहीं रही है। ये शुभ लक्षणा सुंदरी सदा माया में रूप से ही उस दैत्य को मोह में डाले रखती थी। यह कुमार अवस्था में कभी उसके वश में नहीं हुई। अपनी माया से ही एक मनोहर नारी का रूप रच करके उसी को शंबरासुर के शयनागार में प्रविष्ट करती थी। ये सुंदरी मेरे पुत्र की पत्नी तथा तुम्हारी बहू है। ये लोक कमनीय रूप वाले प्रद्युम्न की मनोमय संकल्प में सहायता करेगी। ये मेरी आदरणीय ज्येष्ठ बहू है। इसे घर के भीतर ले चलो। चिरकाल से नष्ट हुआ तुम्हारा पुत्र फिर आ गया, इसे अपनाओ। शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण का ये कथन सुनकर के उस समय देवी रुक्मिणी को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे बोली, अहो, आज अपने वीर पुत्र के मिल जाने से मैं परम धन्य होगी। अब मेरी कामना सफल होगी, संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गए। चिरकाल से खोए हुए पुत्र का जन्म मुझे उसकी पत्नी के साथ दर्शन हुआ। बेटा जा आओ, अपनी पत्नी के साथ इस घर के भीतर प्रवेश करो। तदंतर प्रद्युम्न ने अपने पिता श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के चरणों में प्रणाम करके अपने ताऊ महाबली हलधर का भी पूजन किया। शत्रुवीरों का संहार करने वाले पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न को उठा करके हृदय से लगाया और मस्तक सूंघ करके अपना स्नेह प्रकट किया। सोने के आभूषणों से विभूषित हुई देवी रुक्मिणी ने अपनी उस पुत्र वधू को उठा करके हृदय से लगा लिया और उसे सर्तोभामेन अपना करके स्नेह से गदगद वाणी द्वारा उसका स्वागत किया। जैसे देवमाता अदिति ने शची और इंद्र को देव भवन में प्रविष्ट कराया था, उसी प्रकार रुक्मिणी ने पत्नी के साथ आए हुए पुत्र से मिल करके उसका भवन के भीतर प्रवेश कराया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में प्रद्युम्न का आगमन विषयक 108वां अध्याय पूर्ण हुआ।